कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। किसी भी साइंटिस्ट को इतनी शोहरत पाते हुए नहीं देखा सर, पर आई थिंक उनके जो अचीवमेंट है ना सर, वो चौंका देने वाला है। मगर मैं उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा शोहरत पाना चाहता हूँ। ठीक है, आपके 2 बच्चे करोड़ों में हैं, लेकिन मैं तो आज तक 1000 पार नहीं कर पाया। मैं हूं ब्रह्मा, अपनी चाहतों और अपनी खुशियों को पाताल से भी निकालकर उनका रस चखने वाला ब्रह्मा। और जहां तक तेरे कर्जे की बात रही तो मैं सूद समेत लौटाऊंगा। ये ईश्वर दयाल सक्सेना का वादा रहा। इस दृश्यावलोकन को विराम दीजिए चित्रगुप्त। जो आज्ञा। हे सृष्टि के रचयिता, आपकी मुख मुद्रा से मुझे कई प्रश्न उगते दिखाई दे रहे हैं। हाँ चित्रगुप्त, इस अहंकारी को देख मुझे मेरा महतत्व स्मरण हो आया है। महतत्व? हाँ चित्रगुप्त, ये घटना आपके अवतरण के पूर्व उस समय की है जब मेरे हृदय में सृष्टि की रचना करने का विचार आया था, और मैंने स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए जिन 5 तत्वों को चुना उनमें पहला तत्व महतत्व ही था। महतत्व अर्थात आकाश, अर्थात अहंकार, जिसकी कोख से पाप का जन्म हो गया। इसमें चिंता की क्या बात है प्रभु? 3 युग बीत चुके हैं, आपकी सृष्टि का ये पाप क्या अनर्थ कर पाया? इस कलयुग के समापन पर महतत्व से अर्थात पाप से चित्रगुप्त विनाश की शंका है। मैंने पृथ्वीलोक नारद को यही जानने के लिए भेजा है। तो नारद जी का पृथ्वीलोक का भ्रमण इस बार चौंका देने वाला होगा। नारायण 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 संगीता, गीता, तानिया, अरे परमा, अरे तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? मैं ब्रह्मा के यहाँ गया था। जानता उसने क्या कहा? 6,45,000 का कर्जा है हम पर, और जिस पर उसने सूद नहीं लगाया। हवेली के कागजात पकड़, किसी बैंक में किसी महाजन को ये गिरवी रख, पैसे लेके आ। आज ही ब्रह्मा को पैसे वापस करूंगा सूद समेत। तेरे बाबूजी ने आज तक कभी किसी का एहसान नहीं लिया, और इस उम्र में मैं उस पापी का एहसान लूंगा? नहीं, तू सुन नहीं रहा क्या? अरे तू जा जा, हवेली के कागजात गिरवी रख के पैसा लेके आ। और जब तक तू नहीं जाएगा, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। जा। शांत हो जाइए,
आप इस वक्त बहुत गुस्से में, और इतने बड़े फैसले गुस्से में नहीं लिए जाते। आप जब शांत हो जाएंगे तो हम सब लोग मिलकर के विचार कर लेंगे। बाबूजी, जब देवर जी को बहुत पैसों की जरूरत थी, हमने तो तब भी हवेली गिरवी नहीं रखी, तो फिर अब क्यों रखेंगे? और जहां तक भाई साहब के कर्जे का सवाल है, तो उसे चुका तो रहे ना हम लोग धीरे धीरे। हर महीने बिना नागा किश्त अदा करने जाती हूँ मैं। दादू, मैं कंप्यूटर बनाना सीख रही हूँ, बस कुछ ही सालों की तो बात है। उसके बाद तो मैं ही ये सारा कर्जा चुका दूंगी चाचा का। बहुत पैसा है इस लाइन में, सुना है 5-6 लाख तो बस यूं चुटकियों में ही कमा लूंगी। अरे मेरी बच्ची, मुझे पैसों का अफसोस नहीं है, पैसे वापस करने का भी अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि मैं ठगा गया मैं बेटा। 20 साल से तड़प रहा था गज्जू के लिए, और जब मौका आया उसे अपने सीने से लगाने का, तो उस ब्रह्मा ने मेरी 1 लाख की बात नहीं रखी। अरे मैं कोई उससे मुफ्त नहीं मांग रहा था, हवेली के कागजात उसके पास गिरवी रख रहा था। जानती है क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। आंखें फेर ली ना शुक्र ने। पता नहीं कौन सा जन्म का बदला ले रहा है वो मेरे कच्चू से। तू जा ना बेटा, जाके हवेली के कागज गिरवी रख और पैसा लेके आ। मरने से पहले मुझे 2 कर्जे जरूर चुकाने हैं, एक तो इस ब्रह्मा का और एक अपने गज्जू के 20 साल के प्यार का। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। खुश रहो बहू। तुम यहाँ कैसे आई हो? बाबूजी, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? आप नाराज होकर वहां से चले गए, पर आप तो जानते हैं ना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं और बाद मैंने में पन्नू पछताते को हैं। हवेली के कागजात दे दिए हैं और उसे कह दिया कि तुम्हारे पति का कर्जा उतार दे। पन्नू, बहू को साथ ले जाओ और मुझे इस बोझ से निजात दिलाओ। एक गलत रिश्ता था, अच्छा है टूट गया। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए बाबूजी, ये खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते, तूफानों से टकराकर और मजबूत हो जाते हैं। बाबूजी, ये तूफान भी गुजर गया है और हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है। देखिए, आपका बेटा आपसे माफी मांग रहा है, वो बहुत शर्मिंदा है। माफी? कैसी माफी? माफी मांगती तो खुद आता वो, तुम्हें कब भेजा? मांग रहा है वो। बाबूजी, आपके जाने के तुरंत बाद ही पीएम हाउस से फोन आया था, इसलिए इन्हें तुरंत दिल्ली जाना पड़ा। अब वो कल ही लौटेंगे और पता है, ऑफिस ही चले जाएंगे। उन्होंने कल मुझे अपॉइंटमेंट दी है ऑफिस में मिलने की। पीएम श्रीवास्तव, इंदौर वाले? भाभी, कमाल करती हैं आप। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री। बस बेटा, मैंने हवेली गिरवी रखने का फैसला कर लिया है, अब वो बदल नहीं सकता। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाएगा। हाँ, देखिए, आप अमेरिका जाएंगे, आपका पासपोर्ट और वीजा तैयार हो रहा है, इन्होंने सारा इंतजाम कर दिया है, ठीक है? और हाँ, जाने के दिन आपके हाथ में आपकी टिकट और डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। बाबूजी, और मैं कुछ प्रेजेंट्स लाई हूँ हमारे अमेरिका वाले देवर और उनके परिवार के लिए। बाबूजी, मान लीजिए ना। देखिए, अब आप बस खुशी खुशी अमेरिका जाने की तैयारी कीजिए, बस। हाँ, देखिए बाबूजी, ब्रह्मा अपना ही खून है,
मैं कह रहा था ना, वो मुंह से बुरा है लेकिन दिल से बुरा आदमी थोड़ी है। अब इतने करोड़ों का बिजनेस करता है, 50 ऊंच नीच होती है, आ गया होगा गुस्सा किसी बात पर। आप देख लीजिए, अपना खून है, हमेशा अपनी ही तरफ दौड़ेगा वो। बाबूजी, आप भी तो चाहते थे ना कि आपके तीनों बेटे, उनके परिवार आपस में प्रेम से रहें। अभी तो समय आया है कि हमारा परिवार आपकी छत्र छाया में फले फूले। बाबूजी, रूठों को मनाना है, जो रिश्ते टूट गए हैं उन्हें जोड़ना है हमें। दादू, माफ कर दीजिए ना छोटे चाचा को। देखिए, छोटी सी बच्ची सिखानी है। तो ठीक है, देखो बहू, मेरी एक शर्त है, वो हवेली के कागजात तुम बतौर गिरवी रखोगी। पर बाबूजी। देखो, इससे मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और घर की इज्जत घर में रहेगी। बाबूजी का मान रख के इसे रख लो। ये कागजात चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? और अगर कोई लिखत पढ़त करानी हो तो परम कर देगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्यों हुआ है अपनी ससुराल? हाँ, समझौता हुआ है ससुराल वालों के साथ या नहीं? हुआ। हमेशा की तरह बिगाड़ो तुम, संभालू मैं। समझ में नहीं आता, तुम उनसे संबंध क्यों रखना चाहती हो? हैं? क्या मिलता है तुम्हें? अपने अहम की संतुष्टि। मिस्टर ब्रह्मानंद सक्सेना, मैं मानती हूं कि आज तक तुमने बेहिसाब पैसे कमाए हैं, पर दुख की बात यह है कि तुमने उन पैसों को इस्तेमाल करना नहीं सीखा। और तुम्हें मेरा पैसा पाने की तरह बहाने में मास्टरी है, नहीं? इन रिश्तेदारों को कितना भी करो कम है, इनका पेट कभी नहीं भरता। एहसान फरामोश होते हैं ये सब। आज के दौर में कौन एहसान फरामोश नहीं होता? हर कोई अपने बारे में ही सोचता है। एक अजनबी के लिए करो तो वो जिंदगी भर एहसान मानेगा तुम्हारा। I don't like these bloody blood relations. मेरा नजरिया दूसरा है। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के बातों को रिएक्ट नहीं करती, तुम्हारी तरह अपने दिल में रखती हूँ। जरा मैं भी तो जानूं कैसे रिएक्ट करती है मेरी डार्लिंग। ब्रह्मा, पैसे की ताकत से और दिमाग की कसरत से मैं इन रिश्तों को पालतू कुत्तों की तरह पालती हूँ, गले में एहसानों का पट्टा लगाकर। वाह! इन्हें हड्डी दिखाकर अपने पीछे दुम हिलाते देखना मेरा शौक है। वाह वाह, क्या शौक है, मान गए। और हाँ ब्रह्मा, अगर ये कुत्ते भौंके भी ना तो भौंके अपने इशारों पर, समझे? मान गए डार्लिंग, दाद देता हूं तुम्हारे इस नजरिए पर। इतनी गहराई से तो मैं भी कभी नहीं सोच पाता। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। गले में एहसानों का पट्टा और हड्डियों के लिए दुम हिलाती टी टी टी। ब्रह्मा, तुम रिश्ते तोड़कर दुश्मन बनाते हो और मैं रिश्ते जोड़कर दुश्मनी निभाती हूँ। यही फर्क है हम दोनों में।
बस तुम देखते जाओ आगे क्या तमाशा होना है। जरा मैं भी तो सुनो मेरी डार्लिंग क्या तमाशा दिखाने वाली है। ब्रह्मा, तुम जानते हो मैं बातों पर नहीं करके दिखाने में विश्वास करती हूँ। पर एक बात जरूर बताऊंगी, सिंहासन दौलत का हो या शोहरत का, तुम्हारे खानदान में मैं सिर्फ तुम्हें उस पर बैठा हुआ देखना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। जय चित्रगुप्त यमेश तब शरणागतम 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 शरणागतम। जय पूज्य पद पद्मेश तब शरणागतम 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 शरणागतम। जय देव देव दयानिधे, जय देव देव दयानिधे, जय दीन बंधु कृपानिधे, जय दीन बंधु कृपानिधे। कर्मेश जय धर्मेश तब शरणागतम 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 शरणागतम। जय चित्र अवतारो प्रभो, जय चित्र अवतारो प्रभो, जय लेखनी धारो विभो, जय लेखनी धारो विभो। जय श्याम तन चित्रेश तब शरणागतम 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 शरणागतम। पैरी पे बाबूजी, वेलकम टू न्यू जर्सी सर। सर मैं सुरजीत सिंह लुधियानवी, ब्रह्मा सर का अमेरिकन स्पून सर। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा ने भेजा है आपको? जी सर। आइए सर, सामान तो लीजिए सर। चलिए सर, चलिए सर। सर आपको उस मशहूर साइंटिस्ट की कोठी पे जाना है जिसे अभी अभी बहुत बड़ी शोहरत मिली है। बड़ा बड़ा इनाम जीता बंदे ने। क्या नाम कमा रहे हैं इंडियन लोग यहाँ आकर। बाबूजी कलेजा चौड़ा हो जाता है। तुम उस साइंटिस्ट से कभी मिले हो? कभी उसे देखा है? ना जी, पर आज उनसे मुलाकात हो जाएगी। आज न्यू जर्सी की इंडियन क्लब में उनके लिए बहुत बड़ी रिसेप्शन रखी गई। बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया, हमें भी बुलाया। जब साहब का फोन आया इंडिया से
और उन्होंने ये कहा कि आपको भी उसी साइंटिस्ट के घर जाना है, तो सर तबीयत बल्ले बल्ले होगी। वो इतनी बड़ी हस्ती से मुलाकात होगी। पर भाऊजी, इस समय तो साइंटिस्ट अपने घर नहीं होगा, वो तो क्लब में होंगे। ये कार्ड देखिए ना। दादी, जब ये कार्ड हमारे पास है ही, तो क्यों ना सीधे इंडिया क्लब चलें और वहां जाके खुद उस बच्चे को मुबारकबाद दें। वाह भाई वाह, यूं ही नहीं हिंदुस्तानियों को जज्बाती कहा जाता। इतने घंटों का प्लेन का सफर, थकावट की कोई चिंता नहीं, बधाइयों की जल्दी। वाह रे हिंदुस्तान वाह। वैसे भाऊजी, ये इंडियन साइंटिस्ट आपका लगता क्या है? क्यों, तुम्हारे ब्रह्मा सर ने नहीं बताया? ब्रह्मा सर ने? ना जी। वो इंडियन साइंटिस्ट मेरा बेटा है, तुम्हारे ब्रह्मा सर का सगा छोटा भाई। सर का सगा छोटा भाई? इतना बड़ा साइंटिस्ट? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला